भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. सरदार बलदेव सिंह, डी. के.एम. मुंशी, डी. बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ए. सरदार वल्लभ पटेल और जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार पटेल और वी.पी. मेनन, सी. सरदार पटेल और महात्मा गांधी, डी. सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और वी.पी. मेनन थे। मूल विधि संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। भारत में कितने राज्य हैं? ए. 21, बी. 25, सी. 29, डी. 19। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 राज्य हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांट दिया गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ए. 1956 में, बी. 1962 में, सी. 1963 में, डी. 1954 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में किया गया था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए. राज्यों का कन्फेडरेशन, बी. राज्यों का यूनियन, सी. राज्यों का समूह, डी. राज्यों का फेडरेशन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का संघ है। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, बी. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, सी. नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, डी. सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए. संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। बी. इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। सी. इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। डी. इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? ए. 1956, बी. 1960, सी. 1966, डी. 1953। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ए. 1 सितंबर 1956, बी. 1 नवंबर 1956, सी. 1 सितंबर 1951, डी. 1 नवंबर 1959। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ए. 1956, बी. 1959, सी. 1962, डी. 1963। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ए 1963, बी 1965, सी 1960, डी 1961। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1961। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ए सिक्किम, बी दादर एवं नगर हवेली, सी लक्षद्वीप समूह, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम था। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ए 1972 में, बी 1974 में, सी 1975 में, डी 1971 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में किया गया। किन किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ए 42वां संशोधन, बी 30वां संशोधन, सी 35वां संशोधन, डी 36वां संशोधन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35वां संशोधन होता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ए 1952, बी 1950, सी 1951, डी 1956। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1956। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ए आदित्यरन श्री रामुलु, बी पोती श्री रामुमुलु, सी जाग्यार श्री रामुमुलु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोती श्री रामुलु। सही हो जाएगा। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ए एच एन कुंजरू, बी पी सी रामुलु, सी फजल अली, डी के एम पर्रिकर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1950 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1952 ईस्वी में, डी 1953 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1953 ईस्वी में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ए 15 नवंबर 2000, बी 1 नवंबर 2000, सी 9 नवंबर 2000, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ए 39वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 36वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 40वें संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36वें संशोधन द्वारा बनाया गया। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर
या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए क्षेत्र राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? ए संबंधित राज्य, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी क्षेत्रीय परिषद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा बनाया जा सकता है। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? ए दस आयोग, दास आयोग, बी शाह आयोग, सी महाजन आयोग, डी धर आयोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर आयोग। धर आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है? ए तेलंगाना, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना था। भारत एक है? ए संघ राज्य, बी राज्यों का संघ, सी प्रांतों का संघ, डी एक राज्य इकाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए महासंघ, बी राज्यमंडल, सी राज्यों का संघ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ सही हो जाएगा। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ए नागालैंड, बी लक्षद्वीप, सी दादरा एवं नगर हवेली, डी पुडुचेरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड होगा। निम्नलिखित में कौन भारत एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पुडुचेरी, डी लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा, दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए दमन दीव, बी पुडुचेरी, सी मिजोरम, डी लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ये प्रदेश है, राज्य है। कराईकल माहे यह नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? ए 1955, बी 1958, सी 1952, डी 1954। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 को अध्यारोपित कर दिया था, अध्यार्पित कर दिया था भारत को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1956, बी 1959, सी 1950, डी 1952। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, सी राष्ट्रपति को, डी राज्यसभा को।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।